अभी भी नहीं जो है सुधर रहे हैं। नहीं सुधरे हैं, जनता तो सुधार दी, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, तो अब बचा खुचा जो है अब कहीं के लायक नहीं रहेंगे। मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति, बड़बोले व्यक्ति, और मुकेश सहनी ने, मैं कहता हूँ महागठबंधन का सभी पार्टियों का जो हश्र हुआ है, अब तो कम से कम कुछ तो शर्म करना चाहिए। जिन महिलाओं ने जो है उनको नकारा है अभी चुनाव में, वो महिलाएं उनको कानैठी दे करके और बिहार की सीमा से बाहर कर देगी कि जाइए, अब बिहार में आपके रहने लायक स्थिति नहीं है। लोगों ने खोज खोज करके कि मोदी जी की पार्टी कौन है, मोदी जी का उम्मीदवार कौन है, नीतीश जी का उम्मीदवार कौन है, ये खोज करके लोगों ने वोट दिया है। जब जाते थे वोटिंग करने तो उससे पहले पूछते थे कई नंबर पर है मोदी जी वाला आदमी, कई नंबर पर है नीतीश जी वाला आदमी, उसी को वोट देंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। कुछ दिनों पहले ही मुकेश सहनी ने सर बोला था कि पहले रात के अंधेरे में वोट खरीदे जाते थे, लेकिन इस बार जो है सरकार ने दिन के उजाले में वोट खरीदा है, और यह सब 10-10 रुपया का कमाल है कि एनडीए जो है इतना भारी बहुमत। अब डिप्टी सीएम बन रहे थे, जबरदस्ती जो है घोषणा अपनी कराए थे कि हम बनेंगे। अब उनको पता चल गया ना, एक भी सीट नहीं जीते। पिछली बार हमारे साथ थे तो 4 सीटों पर उनकी विजय प्राप्त हुई थी, और इस बार कहां चले गए। तो इसलिए जो है जो हारता है, हारे को हरिनाम, इसी प्रकार का आरोप लगाता है। अरे कम से कम जो है सद्बुद्धि अब तो आना चाहिए कि भाई कुछ सही बोलिए। अभी भी नहीं जो है सुधर रहे हैं, नहीं सुधरे हैं, जनता तो सुधार दी, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं, तो अब बचा खुचा जो है अब कहीं के लायक नहीं रहेंगे। ये लोग जो है इन लोगों पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, भरोसा नहीं कर रही है। बड़ी बड़ी बात, लंबी चौड़ी बातें जो है करते थे। इनको तो अपना जो जिस समाज की बात करते थे वो भी नहीं जो है इनको बख्शा छोड़ा। जानता था कि ये केवल बात उनकी करते हैं और करते हैं अपने लिए, टिकट बेचेंगे, अपनी परिवार के लिए काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को कौन पसंद करता है। इसलिए जो है जनता का भरोसा विश्वास उनकी सेवा करने वाले लोगों को, उनके लिए काम करने वाले लोगों को, उसी पर करते हैं। इसलिए मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति, बड़बोले व्यक्ति, और मुकेश सहनी ने, मैं कहता हूँ महागठबंधन का सभी पार्टियों का जो हश्र हुआ है, अब तो कम से कम कुछ तो शर्म करना चाहिए और बोलना बंद कर दें। न तो जो बचा खुचा साख है, थोड़ी बहुत जो रह गई है, वो भी आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी, कहीं के नहीं रहेगी। प्रशांत किशोर भी सर अपनी चुप्पी तोड़े हैं छुनावी नतीजे के बाद। उन्होंने भी कहा है कि बिहार सरकार ने जो है चुनावी के समय में ही 10,000 रुपया बयाना दिया है, लेकिन अब हम उनसे 6 महीने में जो है उनको 2 लाख रुपया का जो वादा है हम सरकार से पूरा करवाएंगे। अरे वायदा को पूरा करते हैं हम 6 महीने में। अब कर तो रहे हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा कोई घोषणा नहीं होता है, हमारा संकल्प होता है। आप देख लीजिए 2020 में हमने कहा था 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, और 2025 पूरा होने से पहले 10 लाख नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार, यानी कि जितना कहे थे उससे दुगने से ज्यादा हमने पूरा किया है। तो हम किसी बात को जो है खाली हवा में नहीं उड़ाते हैं। जनता ऐसे थोड़े ही भरोसा कर रही है, जनता ऐसे ही समर्थन दे रही है, जनता ऐसे ही हमको चुन रही है, इसलिए कि उनके लिए काम करते हैं। 2005 से लगातार हैं, और लगातार जो है इन लोगों के लाख कोशिश, लाख प्रयत्न, लाख प्रयास, हर प्रकार का जो है तिकड़म, और सब फेल हो जा रहा है। और जनता सीधे खड़ी होती है एनडीए की सरकार के साथ, एनडीए के साथ जो है। तो अभी भी जो है इन लोगों को नहीं बुझा रहा है कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है। ये सरकार एक एक व्यक्तियों को, एक एक लोगों का, राज्य के एक एक समस्याओं का समाधान कर रही है, जैसे हो जिस प्रकार से। अब तो जो है डबल इंजन की हमारी सरकार है। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बिहार पर विशेष नजर जिनकी है, बिहार के पिछड़ेपन को, बिहार की गरीबी को, बिहार की बेकारी को, बिहार पे हर चीज को, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार जो है लगे हैं। एक एक योजनाओं के लिए राशि देना, जितनी जरूरत होती है वो सब दे रहे हैं। और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास पुरुष के रूप में उसको धरातल पर उतार रहे हैं, एक एक चीजों को बारीकियों से देख करके, क्या बिहार की जरूरत है, क्या लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान किस योजना के माध्यम से किया जा सकता है, तो इस काम को कर रहे हैं। अगर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए, उनको अपने परिवार के साथ
जोड़ करके साधन संपन्न बनाने के लिए अगर 10,000 रुपये दे करके और उनको स्वरोजगार के लिए उपलब्ध कराया गया है, और आने वाले समय में 2 लाख रुपये का कर्ज, जिससे वो अपने परिवार के लिए एक साधन संपन्न बन सकी, महिलाएं अपने तो पैरों पर खड़े होंगी, अपने परिवार को भी जो है से खड़ा कर सकी, इसके लिए देने का जो हम लोगों ने वायदा किया है उसको पूरा करने का काम करेंगे। उनके कहने से और उनको लोगों को भ्रम में फैलाने से कोई बिगड़ने वाला नहीं है। जनता उनको नकारी है, जनता इसी प्रकार का भ्रम फैलाएंगे तो जो बची खुची है उनको बिहार से सीधे वापस कर देगी, कान पकड़ करके। इसलिए यह भ्रम ना फैलाएं, न तो वही महिलाएं जिन महिलाओं ने जो है से उनको नकारा है अभी चुनाव में, वो महिलाएं उनको कानैठी दे करके और बिहार की सीमा से बाहर कर देगी कि जाइए, अब बिहार में आपके रहने लायक स्थिति नहीं है, अब हम लोग जो है से बिहार में बेहतर जीवन यापन कर रहे हैं, राम राज्य की स्थिति बिहार के अंदर है। सर उनका सवाल ये भी है कि मधुबनी में जिस तरह से वहाँ पर विधायक के चुनाव हुए, वहाँ पर 1 लाख प्लस वोट जो इस बार आई है, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसका कई लोगों को तो सिंबल भी मालूम नहीं था, फिर भी जो है उनका इतना बहुमत कहाँ से आ गया? किनको सिंबल नहीं पता था? सबको पता था, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये पूरे बिहार की जनता को पता था। यही दोनों, अरे भाई सिंबल जो है से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को लोगों ने वोट दिया है। लोगों ने कहा कि एनडीए की सरकार बननी चाहिए, और जिसका नेतृत्व जो है से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति कर रहे हैं। तो सिंबल जो है से, अरे भाई लोगों ने खोज करके कि मोदी जी की पार्टी कौन है, मोदी जी का उम्मीदवार कौन है, नीतीश जी का उम्मीदवार कौन है, ये खोज करके लोगों ने वोट दिया है। जब जाते थे वोटिंग करने तो उससे पहले पूछते थे कई नंबर पर है मोदी जी वाला आदमी, कई नंबर पर है नीतीश जी वाला आदमी, उसी को वोट देंगे। वो जो है से, तो उनको जो है से ये भ्रम न फैलाएं, और इस प्रकार का जो है से लोगों को सिंबले नहीं पता है। जब मोदी जी के आदमी को खोज करके, किसी आदमी से उम्मीदवार से उनको मतलब नहीं था, इतना ही मतलब था कि मोदी जी का उम्मीदवार कौन है, मोदी जी वाला कौन है जो है व्यक्ति, चेहरे पे वोट पड़ा है। अरे भाई मोदी और नीतीश, इसके अलावा कौन जो है, यही दोनों व्यक्ति मिलकर करके बिहार का भी विकास कर रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार में जितनी योजनाएं और जिन लोगों की सेवा किए हैं, जिन लोगों को जो है से उसका लाभ मिला है, यही 2 व्यक्तियों की देन है। इसलिए जो है से लोग मोदी और नीतीश को खोज रहे थे। सर क्या लगता है पलायन के मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर राजनीति में उतरे थे, वहीं तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी को लेकर उतरे थे, लेकिन आपके सरकार ने 1 करोड़ जो है नौकरी का वादा करके इस बार जो है आप लोग सत्ता में भी आए हैं, तो क्या यह पूरा होगा 1 करोड़ रोजगार की बात? अरे भाई इन लोगों पर भरोसा नहीं ना है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमसे आगे बढ़ करके कर रहे थे। हम लोग वायदा नहीं करते हैं, हम लोग घोषणा नहीं करते हैं, हम लोग जो है से पूरा करते हैं। जिन चीजों को कहते हैं और वो हमारे लिए संकल्प होता है, और उस संकल्प को पूरा करने का काम करते हैं। पिछली बार मैंने कहा ना कि 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार का वायदा किया, और 50 लाख लोगों को हमने नौकरी और रोजगार से जोड़ने का काम किया है। इस बार 1 करोड़ कहे हैं तो आप आइएगा 2030 में, 5 वर्षों के अंदर में इससे दुगने और तिगुने जो है से लोगों को रोजगार से हम जोड़ने का काम करेंगे। ये पता चल जाएगा, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लोग जो है से अभावग्रस्त होकर करके बाहर चले जाएं, ये अब नहीं होने दिया जाएगा। पहले पढ़ने के लिए लोग जाते थे, सब कुछ जो है से बिहार में, और लोग जो है से दूसरे राज्यों में अब जा रहे हैं, बहुत कम जा रहे हैं। इनके पास बहुत सारी जो है से संपत्ति है, राशि है, जो है से उनको लगता है उसी जा रहे हैं। और अब बिहार के अंदर में पढ़ाई के लिए कोई अभावग्रस्त होकर करके नहीं जाते हैं। यहाँ सारी सुविधाएं दिया गया है, हर प्रकार का स्कूल भवन बन गए, स्कूल बन गए, टीचर हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक, एएनएम, नालंदा विश्वविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, ऐसे कितने सारे संस्थान जैसे हमने खड़े कर दिए। हर प्रकार की सुविधा, बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पढ़ने के लिए। ये आपको पता नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय, चाणक्य विश्वविद्यालय जो ऐसे राष्ट्रीय स्तर का जो है लॉ की डिग्री का जो है विश्वविद्यालय, जाकर के देखिए। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ऐसे जो है विश्व स्तरीय और देश स्तरीय जो है हमने संस्थान बनाने का काम किया है। तो वहाँ लोग आ रहे हैं दूसरे जगह के, तो हमारे बिहार के लोग क्यों बाहर जाएंगे? इसलिए बिहार के लोग
अब जो है से उनको जाने की आवश्यकता नहीं, बिहार के अंदर ही उनको हर प्रकार की सुविधा शिक्षा से लेकर करके और नौकरी तक मिलेगा। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू में जो है डिप्टी सीएम के पद को लेकर साझेदारी नहीं बन रही है, कई तरह की चर्चाएं भी। कोई टकराव नहीं, किसी प्रकार का कुछ नहीं। हम लोग के जो है से बैठ कर करके तय होता है, नेतृत्व वर्ग तय करते हैं, इसलिए सब कुछ तय जो है से सब कुछ आपको फिक्स। पता चल जाएगा। सब कुछ फिक्स। एकदम सारे चीज जो है से किसी प्रकार का कुछ नहीं है। ये महागठबंधन में चलता है, वही लोग इस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी थे, बीजेपी प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पे जो है अपना वक्तव्य रखा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए। देखते रहिए द एक्टिविस्ट में, उनको और बहुत बहुत धन्यवाद।